बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के रिलेशन ऑपरेटर को देख लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि फिर लॉजिकल ऑपरेटर उस वक्त हमें इसकी समझ आएगी जब तक हमें रिलेशन ऑपरेटर की समझ आती है। रिलेशन ऑपरेटर्स को जो है हम इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। दो वैल्यूज़ का कंपेयर करना चाहते हो तो फिर हम कंपैरिजन ऑपरेटर रिलेशन ऑपरेटर आर यूज्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़, ठीक है जी। कंपेयर्स टू वैल्यूज़, ठीक है। दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है ये ग्रेटर देन साइन, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर उसको बोलते हैं, और ये लेस देन इसको कहते हैं जी, लेस देन। और ये है जी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल आर इक्वल टू, ठीक है ना। इक्वल यानी इसको ग्रेटर देन आर इक्वल, ठीक है जी। यानी बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो। और उसके बाद है लेस देन इक्वल टू, इसको कहते हैं लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है जी। और इक्वल टू बराबरी करानी हो तो इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता है, इक्वल टू। और उसके बाद है नॉट इक्वल टू, ठीक है जी। एक्सक्लेमेशन साइन नॉट, इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देखें। अगर हम ग्रेटर एक ए के पास हमारे पास है जी 10, हमने चेक करना है। एक बी है, उसके पास है जी 15, ठीक है। अगर हम कर रहे हैं चेक ग्रेटर देन के ज़रिए से, तो ये ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा? ये इनका रिज़ल्ट आता है ट्रू में या फॉल्स में। जो रिज़ल्ट होगा या ट्रू में होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू कितना है, 15 है। ए जो है ना वो बड़ा नहीं है बी से, तो इसकी जवाब होगा फॉल्स। क्या जवाब होगा? फॉल्स होगा। अगर हम लिखते हैं जी, दोबारा हम ए की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। ए की वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, ए की वैल्यू 6 रख लेते हैं जी, ठीक है जी। और बी की वैल्यू जो है वो हम 3 रख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं कि ए जो है वो लेस ग्रेटर है बी से, ठीक है। अब इसका जवाब क्या होगा? ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 3 है। ए ग्रेटर है बी से, यानी ए जो है बड़ा है बी से, ट्रू। क्योंकि ए की वैल्यू जो है ना वो बड़ी है ना, ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 3 है, ए बड़ा है। यानी इनका जवाब जो होगा या ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम, अब ये ग्रेटर का पता चल गया। अब हम जाते हैं जी एक टेबल बना लेते हैं, उसके लिए बेस्ट यही रहेगा। उसके बाद इसके अंदर लिख लेते हैं ये हमारी कंडीशंस आ गई, ये रिलेशन ऑपरेटर्स समझ लें, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है जी। और इधर हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ए ग्रेटर है क्योंकि ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है 7 है और वाई की वैल्यू 10 है। ए बड़ा है, एक्स बड़ा है वाई से, नहीं, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, ठीक है। अब हम लिखते हैं जी एक्स लेस है वाई से, इसका जवाब क्या आएगा? ट्रू, ठीक है। हम लिखते हैं जी एक्स लेस देन आर इक्वल टू 7, ठीक है। इसका जवाब क्या आएगा? एक्स लेस भी नहीं है और बराबर भी नहीं है वाई से, लेस वाई, वाई लिख लेते हैं, वाई, ठीक है। और क्योंकि एस एक्स जो है लेस है 10 से, ठीक है ना, बराबर नहीं है लेकिन लेस है, ये ट्रू आएगा जवाब इसका, ठीक है जी। और इसी तरीके से एक्स जो है वो बड़ा है या बराबर है वाई से, तो इसका जवाब क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम लिखते हैं जी एक्स बराबर है वाई के, ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा क्योंकि बराबर नहीं है, फॉल्स। और इसके बाद हम एक्स इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू वाई, ये क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। ये हमारे हैं जी कुछ लॉजिक्स जो हमारी इस्तेमाल होनी है रिलेशन ऑपरेटर के तौर पर। अब हम इनको इस्तेमाल करते हैं जी। हमारे पास ये पहला एक स्मॉल सा प्रोग्राम, इसको देख लेते हैं जी। ये इसको हम कर लेते हैं जी, कमेंट आउट कर लेते हैं।
इसके अलावा इन सब को जो है ना हमने एक एक को करके चेक करते हैं जी। ठीक है जी, ये हमारा है जी पहला बराबर वाला। ठीक है जी, पहला बराबर वाला दे दिया, ए बराबर है बी के, इसका जवाब जो है ना इधर आना है। ठीक है ना, ट्रू या फॉल्स की सूरत में। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। इसका नाम क्या रखा है जी, टेस्ट नोट टेस्ट डॉट जी एस। इसमें कुछ कोई चीज़ ये इसको कमेंट करना था। ठीक है जी, CLS अच्छा जी, ये हमारे पास है जी ए की प्राइस कीमत है, वैल्यू है 35, बी की 10 है, और हमने चेक करना है कि ये इधर कंपैरिजन इधर होना है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, यानी ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, इधर जो है ना ये ट्रू में जवाब होगा या फॉल्स में जवाब होगा। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है जी, फॉल्स आ गया जवाब। इसी तरीके से हम नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं जी, वन बाई वन। अब ये है नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और CLS, और उसके बाद ये ट्रू आ रहा है क्योंकि बराबर नहीं है, यानी ए की कीमत वैल्यू जो है ना बी की बराबर इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। और नेक्स्ट हम चेक करते हैं जी इक्वल का। अच्छा, दो किस्म के टू टाइप्स हैं इक्वल्स की, एक स्ट्रिक्टली इक्वल और दूसरा उसको हम देखते हैं किस तरह। तो इसको हम CLS कर देते हैं जी और इसको चेक करते हैं। ये देखें ट्रू आ रहा है, ये उसका आ गया, सेव नहीं किया था हमने, पिछला जवाब आ गया। और उसके बाद ठीक है जी, ये आ रहा है फॉल्स। ठीक है, यानी स्ट्रिक्टली इक्वल। स्ट्रिक्टली इक्वल का मतलब क्या है, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। क्या मतलब, ये 35 और ये 10 जो है ना बराबर नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इसको लिख लूँ 10, अब देखें इसका जवाब क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक है जी, अब ये ट्रू जवाब आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम उसको भी चेक करते हैं, किसी भी वैल्यू आप चेंज करके आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से नॉट इक्वल को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये इसी तरीके से इसको अगर नॉट इक्वल वाले को चेक करना चाहते हैं, ये जो है बराबर नहीं है, और ये इसका जवाब क्या आना चाहिए, क्योंकि ए की कीमत और बी की बराबर नहीं है, तो इसका जवाब ट्रू आना चाहिए। ठीक है जी, ये ट्रू आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले को चेक करते हैं, इसको कमेंट आउट ख़त्म करके। ठीक हो गया, अब इसको सेव करते हैं, और क्योंकि ए जो है ना वो बड़ा है बी से, हमने ये कंपैरिजन करना है, क्योंकि ए की कीमत 35 है और ये बड़ा है, कंडीशन इसका जवाब क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो इसका जवाब जो है वो ये भी निकला, ये ट्रू आ गया, ए ग्रेटर है बी से। ठीक है ना, ये एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, ये एज इट इज़ इधर प्रिंट हो रहा है, और इसका जवाब है ना इधर ट्रू या फॉल्स में आ रही है। ठीक है जी, ये ट्रू आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेसन का चेक कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं और इसके बाद इसको CLS करके मज़ीद इसको, ठीक है, और थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास इसका जो जवाब आना चाहिए, ए की कीमत जो है ना वो लेस है बी से। ठीक है ना, वो लेस कह रहा है, तो इसका जवाब क्या आना चाहिए, फॉल्स। ठीक है ना, ये फॉल्स आ गया, क्योंकि ए की कीमत जो है ना वो छोटी नहीं है बी से, इसलिए फॉल्स आ रहा है। अगर हम ये लिख लेते हैं जी, इसको 3 लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब इसको सेव किया, अब इसका जवाब क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ट्रू आ गया, क्योंकि 3 है की कीमत, ये 3 जो है ना वो लेस है बी से, कंडीशन जो है ना वो ट्रू हो रही है, इसलिए इसका ट्रू जवाब आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको मज़ीद, इसको देख लेते हैं जी, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू। ये अब ग्रेटर है, ए जो है ना वो ग्रेटर है बी से। ठीक है, अब इसको इसकी लॉजिक देख लेते हैं, CLS करके इसको बाकी को ख़त्म करते हैं, और ये देखें ये ट्रू जवाब आ गया, क्योंकि ए की वैल्यू जो है ना बी से के बड़ी है। अब मैं इसको ये 10 लिख लेता हूँ, तो 10 जब लिखूँगा तो अब देखें ये दोनों जो है ना ग्रेटर नहीं है लेकिन बराबर हैं। अब इसका जवाब जो है वो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक है जी, इसको हम सेव करते हैं, इसको हमें चेक करना है जी, ये ट्रू आ गया, बड़ा नहीं है लेकिन बराबर हैं, इसलिए ट्रू आ रहा है। ठीक है जी, ग्रेटर हो या बराबर हो, ग्रेटर अगर हो फिर भी ट्रू जवाब आएगा, बड़ा हो फिर भी ट्रू जवाब आएगा। ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, लेस दैन इक्वल टू। ठीक है जी, अब लेस दैन, इसका जवाब जो आना चाहिए वो क्या है, ए जो है ना बी से लेस है, लेकिन इसका जवाब फॉल्स आएगा, क्योंकि ए की प्राइस जो है, वैल्यू जो है ना वो
ज़्यादा है। तो इसको मैं CLS करके, हाँ जी, इसका जवाब क्या आना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि ए जो है ना वो लेस नहीं है बी से, ए जो है लेस नहीं है बी से। तो अगर हम इसको, मैं इसको 5 कर लेता हूँ, अब जो है वो लेस, इसका जवाब क्या आएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू जवाब आ गया। लेस नहीं, लेकिन इसको अगर मैं इसको बराबर कर लेता हूँ, अब देखें फिर भी ट्रू होगा, क्योंकि लेस है या इक्वल है, लेस हो या इक्वल हो फिर भी ट्रू आएगा। ठीक है, ये ट्रू जवाब आ गया। ठीक हो गया, ये हमने सारी लॉजिक चेक कर ली है इसकी। और मज़ीद हम देख लेते हैं नॉट इक्वल टू को चेक करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू के बारे में हमारे से। अब नॉट इक्वल टू ये हमने पहले चेक कर लिया है, अब ये हमारे एंड लॉजिक की तरफ से आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल देखेंगे। तो हमारा लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो जा रहा है, 15 मिनट से क्रॉस हो रहा है। ठीक है ना, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करें और इस पर मुख्तलिफ वैल्यूज़ एंटर करके आप चेक करें कि ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी लॉजिक जो है क्रिएट होगी। तो लॉजिक क्रिएट करने के लिए इनकी वैल्यू जो है, ये वेरिएबल जो है इनकी वैल्यू चेंज करें, चेंज करके आपको पता चलेगा किस तरीके से इसकी वैल्यूज चेंज होने के बाद ये इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ये इन्वर्टेड कॉमास के एज इट इज प्रिंट होगा। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर ये वाले वैल्यूज़ आती हैं, वो जवाब क्या आ रहा है, तो इसको आपने देखना है। इस तरीके से आज का लेक्चर खत्म हुआ चाहता है। अल्लाह।